हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और कैसे हो। तो अपना जैसा कि डीएमएलटी फर्स्ट ईयर का बैच चल रहा है, ठीक है। उसमें अपने एग्जाम तक मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम कवर कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था इम्यून सिस्टम में हमने पहले पढ़ रखे, ठीक है। उसमें एक टॉपिक आता है लिम्फेटिक सिस्टम, ये अलग से अपने टॉपिक में दे रखा है, हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बेसिक से लेके और एडवांस तक पूरा खत्म करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। करते हैं अपना लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, देखो। लिम्फेटिक सिस्टम यानी हमारी लसिका तंत्र, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम दो टाइप की होती है, एक इम्यून सिस्टम में यूज होती है, दूसरा फ्लूइड बैलेंस। हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम के दो काम, क्या क्या, इम्यून सिस्टम में और फ्लूइड बैलेंस में। इम्यून सिस्टम में क्या काम है, हमने इम्यूनिटी में पढ़ा था। अब बाकी एक बार फिर से हम उसको रिवाइज कर लेते हैं कि इम्यून सिस्टम में हमारी लिम्फेटिक सिस्टम का क्या काम है, ठीक है। देखो, इम्यून सिस्टम, अब ये देखो सिंपल सा है, तीन टाइप के, लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ नोड्स, लिम्फॉइड टिश्यू। L3 लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फॉइड नोड्स और लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ नोड और लिम्फॉइड टिश्यू। देखो एक एक करके सिंपल से समझेंगे, ठीक है। लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स क्या होता है। नोड्स, नोड्स पहले तो नोड्स समझो। नोड्स क्या होता है, नोड मतलब एक जड़ या छोटी छोटी गांठें, नोड। नोड बोलते हैं नहीं, गांठें छोटी छोटी। तो स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर को बोला हमने लिम्फ नोड। अब ये क्या होती हैं, एंटीजन क्या होती हैं, हमारे लिम्फ नोड में ट्रैप हो जाती हैं। मान लो ये लिम्फ नोड है, यहाँ से कोई पैथोजन का एंटीजन जा रहा है, अब यहाँ पे नोड है तो वो नोड में आके ट्रैप हो गई, ठीक है, समझे। ये होती है लिम्फ नोड्स। अब क्यों ट्रैप हुई, इसका रीजन समझो। एक्टिवेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम जो है हमारा एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि पैथोजन हमारी बॉडी में आ चुकी है, इसकी वजह से वो हो गया। अब हमने दो तीन टाइप पढ़े थे ना लिम्फॉइड ऑर्गन, तो लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ नोड, लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फ नोड हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। देखो सिंपल है, इजी है, सिंपल है, दो टाइप का, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी। अब ऐसे समझो, प्राइमरी क्या हुआ, आपका स्कूल हुआ जहां से आप डीएमएलटी, बीएमएलटी या जो भी पैरामेडिकल कोर्स पढ़ रहे हो, उसकी तैयारी कर रहे हो, वो आपका प्राइमरी। अब आपका सेकेंडरी क्या हुआ, जहां आपका एग्जाम होगा, जहां आप एग्जाम देने जाओगे, वो आपका सेकेंडरी हो गया। क्यों मैंने ऐसा बोला, देखो डिफरेंशिएशन एंड मैचुरेशन, आप अपना खुद का एग्जांपल लो, आप जहां डिफरेंशिएट हो रहे हो, मैचुरेट हो रहे हो, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आपका प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी प्रोवाइड साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फॉइड्स विथ एंटीजन, यानी आपके लिए साइट प्रोवाइड करेगी, आपका रणभूमि है जहां आप जाके लड़ाई करो। पढ़ाई तो आपने यहाँ की प्राइमरी में, अब सेकेंडरी में आप केवल लड़ाई करोगे, यहाँ आप लड़के तैयार हो गए लड़ने के लिए, यहाँ आप जाके लड़ाई करोगे। इसके प्राइमरी के एग्जाम्पल क्या हुआ, बोन मैरो और थाइमस। सिंपल सी ट्रिक, बीटी, बोन मैरो, थाइमस, ये हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हो गया। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के एग्जाम्पल क्या है, स्प्लीन हो गए, लिम्फ नोड हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, पेयर्स पैचेज हो गए, सेकेंडरी। सिंपल से ट्रिक से समझा ना, ये हमने प्राइमरी स्कूल में हमने पढ़ाई की, अब युद्ध भूमि यानी एग्जाम में जाके हम एग्जाम दे रहे हैं, तो वो सेकेंडरी, ठीक है। बाद आता है हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, ठीक है। हमने दो टाइप के लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं। देखो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट लिम्फॉइड ऑर्गन है, उनको हम पढ़ेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। इसका हमने क्या ट्रिक पढ़ा था, बीटी, बीटी यानी बोन मैरो और थाइमस। बोन मैरो और थाइमस ये हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन हुआ। अब बोन मैरो के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। बोन मैरो क्या है, ये हमारे बोन के अंदर पाया जाता है, इनसाइड द बोन, यानी हमारे बोन के अंदर बोन मैरो पाया जाता है। ये होगी बोन मैरो की प्रेजेंटेशन साइट। दूसरा इसका वर्क क्या है, प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोसाइट। जैसा कि अभी देखा था हमने कि लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस कौन करता है, बोन मैरो करता है, क्योंकि हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, यानी मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन करेगा। देखो अगला क्या आता है, थाइमस। टी से क्या आता है, थाइमस। थाइमस क्या है, अब इसकी प्रेजेंटेशन देखो कहाँ पाया जाता है, थाइमस हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। थाइमस हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। दूसरा इसका काम क्या है, डेवलपमेंट ऑफ टी सेल्स, यानी टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, टी सेल्स जो होती हैं, T3 T4 जैसे, उनकी डेवलपमेंट को कौन करता है, थाइमस। अब इसका थाइमस का एक इंपॉर्टेंट काम देखो, जैसे जैसे अपना एज बढ़ेगा थाइमस का साइज डिक्रीज होगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगा थाइमस का साइज डिक्रीज हो जाएगा। थाइमस क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी में मदद करता है। एज बढ़ेगा थाइमस साइज डिक्रीज, यानी टी सेल्स की डेवलपमेंट कम। उससे क्या होगी, जैसे हमारी एज बढ़ेगी तो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। बुढ़े लोग क्यों बीमार पड़ते हैं, एज ज्यादा हो जाती है, थाइमस कम हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, इसलिए बस, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन खत्म। अब देखो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी के बाद क्या आता है, सेकेंडरी।
इसमें दो इंपॉर्टेंट है, दो अपने ऑर्गन, कौन कौन सी, स्प्लीन और टॉन्सिल, स्प्लीन और टॉन्सिल। स्प्लीन यानी प्लीहा, इसका देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अपने एग्जाम में आता है, इसको स्टार मार्क कर लेना। स्प्लीन से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं अपने डीएमएलटी बीएमएलटी में भी और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। देखो स्प्लीन का काम क्या, ब्लड फिल्ट्रेशन, यानी हमारे ब्लड को फिल्टर करेगी, उसमें से डेड सेल्स को हटाएगी, ब्लड को छानेगी, पहला काम हो गया। दूसरा क्या हुआ, ब्लड एंड प्लेटलेट स्टोरेज, ठीक है, ब्लड का स्टोरेज करेगी, जो ब्लड है और प्लेटलेट है उनको स्टोर करेगी अपने अंदर, ताकि हमारे शरीर में कभी जरूरत पड़े तो उन्हें दे सके, ये प्लीहा का दूसरा काम। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे बॉडी में, आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है, प्लीहा, यानी जो आरबीसी की 120 दिन की लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद आरबीसी कहाँ जाता है, डेड हो जाता है। क्यों डेड हो जाता है, प्लीहा में उसकी फैगोसाइटोसिस हो जाती है, ठीक है, इसलिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, प्लीहा यानी स्प्लीन को, ठीक है। चौथा काम इसका क्या हुआ, रिसाइकलिंग ऑफ आरबीसी, आरबीसी को रिसाइकिल करता है, यानी आरबीसी का पुनर्चक्रण करता है, कौन, स्प्लीन। कैसे करता है, आयरन को पुनः प्राप्त करके, आयरन को दोबारा से प्राप्त करके आरबीसी की रिसाइकलिंग करता है स्प्लीन। ये आ गया अपना सेकेंडरी। अगला क्या आता है, टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स देखो, टॉन्सिल्स क्या है, गले के पिछले हिस्से में पेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, गले के पिछले हिस्से में पेयर में प्रेजेंट होता है, और फाइट विद वायरस एंड बैक्टीरिया, अपने वायरस और जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे फाइट करता है। क्यों करेगा, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी का पार्ट है भाई, तो उनसे फाइट करेगा वायरस और बैक्टीरिया से। कहाँ पाया जाएगा, गले के पिछले हिस्से में पेयर में प्रेजेंट होगा, यानी दो टॉन्सिल्स हमारे अगल और बगल प्रेजेंट होते हैं गले में। अभी आपने देखा होगा ना, सुना होगा लोगों से कि टॉन्सिल बढ़ गया, टॉन्सिल बढ़ गया, क्या होता है, क्यों बढ़ जाता है, उसमें सूजन हो जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, संक्रमण हो जाता है या सूजन हो जाती है। इस स्टेज को क्या बोला, टॉन्सिलाइटिस, इस स्टेज को हम बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस, यानी टॉन्सिल्स में सूजन हो गई, संक्रमण हो जाता है तो उसमें सूजन हो जाती है, इस स्टेज को टॉन्सिलाइटिस बोला जाता है। ये अपना सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन खत्म, स्प्लीन और टॉन्सिल, ठीक है, दोनों खत्म हो गए। और हमारा फिर तीसरा टॉपिक आता है, तीसरा टॉपिक आता है लिम्फॉइड टिश्यू। लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फॉइड टिश्यू को क्या बोलते हैं, मेनली बोलते हैं MALT, माल्ट, यानी म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। क्यों बोला ऐसा, क्योंकि ये जो होती है 50% ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू ऑफ द बॉडी, ये हमारे बॉडी की 50%, पूरे लिम्फॉइड टिश्यू की 50% होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे बॉडी की 50% लिम्फॉइड टिश्यू होती है माल्ट, ये हमारे मेजर ट्रैक्स के लाइनिंग पर प्रेजेंट होती है। मेजर ट्रैक्स कौन से हो गए, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, हमारा यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट हो गया। जैसे हमने ना म्यूकस पढ़ा था अभी, म्यूकस हमारे शरीर का कौन सा, प्राइमरी इननेट इम्यूनिटी में पढ़ा था, फिजिकल बैरियर म्यूकस, तो वही है, मेजर ट्रैक्स के लाइनिंग पर प्रेजेंट होती है ना म्यूकस। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर म्यूकस प्रेजेंट ही है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर म्यूकस प्रेजेंट है, हमारी यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट पर म्यूकस प्रेजेंट है। देखा, ये तो हो गए सिंपल से, ये हमारी होगी इम्यूनोलॉजी। इतना आप एग्जाम में लिख दो, आप बहुत ज्यादा मारामारी मत करो, ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, जितना आप कॉन्सेप्चुअल चलो ना, देखो कितनी आसानी से, आप कुछ नहीं, आप ज्यादा इतना का ही नोट्स बना लो। इसके पढ़ने के 3 तरीके, देखो नोट्स बना लो, नोट्स ना बनाओ तो इसी वीडियो को 2-3 बार देख लो, ठीक है, सिंपल से याद हो जाएगा भाई। ऐसा कौन सा कोई पहाड़ नहीं है, बहुत कठिन लगता है लोगों को, पर बहुत इजी वे में आपको समझा दिया, ठीक है। अगला देखो, फाइनल टॉपिक आता है अपना लिम्फेटिक सिस्टम के काम क्या क्या है। लिम्फेटिक सिस्टम तो हमने पूरा पढ़ डाला, अब लिम्फेटिक सिस्टम है क्यों उसको देखते हैं। फ्लूइड बैलेंस, यानी अभी देखो हमने शुरू में देखा था कि लिम्फेटिक सिस्टम के 2 काम है, कि इम्यून सिस्टम हमने पूरा देखा, और फ्लूइड बैलेंस, फ्लूइड बैलेंस अपने बॉडी के सारे फ्लूइड को बैलेंस करता है। दूसरा क्या हुआ, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम में इम्यूनिटी में हेल्प करता है कौन, अपना लिम्फेटिक सिस्टम। तीसरा क्या हुआ, फैट एब्जॉर्प्शन, अपने बॉडी में जितने भी फैट यानी वसा का अवशोषण कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम। और चौथा आता है टॉक्सिन रिमूवल, टॉक्सिन यानी विषाक्त पदार्थों का रिमूवल कौन करता है, लिम्फेटिक सिस्टम। कैसे करता है, आरबीसी डेड हो गई, अपने बॉडी के लिए क्या हुआ, वो एक तरह का विषाक्त पदार्थ तो हो गया भाई, अब डेड हो गई तो उसको स्प्लीन कौन करता है, स्प्लीन आरबीसी का कब्रिस्तान, तो इस तरह से वो अपना टॉक्सिन रिमूव करते हैं, ठीक है। तो मेजर टॉपिक्स इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम, यानी इम्यूनिटी और लिम्फेटिक सिस्टम यानी लिम्फ, ये दोनों अपने खत्म हो जाते हैं, ठीक है। देखो अपने एग्जाम तक अपने मोस्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।